नमस्कार बच्चों, चलिए हम सभी देखते हैं प्रश्नावली 10.2 वृत्त पाठ के मतलब आपका अध्याय 10 ही है। अध्याय 10 के लास्ट सवाल को हम सभी देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे संरचना। तो एक वृत्त है, ठीक है, ये आपका वृत्त हुआ और वृत्त के परिगत माने चारों ओर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। ये आपका पहला स्पर्श रेखा, इधर से दूसरा स्पर्श रेखा, ठीक है, फिर इधर तीसरा स्पर्श रेखा, चौथा स्पर्श रेखा। तो इनको नाम देते हैं हम सब। इस बिंदु का नाम ए जो कि एक बाह्य बिंदु है, ये बी, ये सी और ये डी है। इन जो स्पर्श बिंदु है इनका नाम भी देते हैं पी, क्यू, आर, एस। यहाँ पे आपका केंद्र है, इसका नाम ओ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सबको मिला देते हैं। बिंदु ओ से केंद्र ओ को मिलाते हैं, बाह्य बिंदु से केंद्र को मिलाते हैं, फिर इधर भी बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाते हैं, ऐसे ही बाह्य बिंदु से केंद्र को मिलाते हैं, बाह्य बिंदु से केंद्र को मिलाते हैं, ठीक है। अब जो स्पर्श बिंदुएं हैं उनको भी केंद्र से ही मिलाते हैं, इधर भी, और क्यू ओ को भी मिलाते हैं और आपका क्यू एस भी ओ एस भी मिलाते हैं। हम सभी बिंदुओं को यहाँ पे मिला दिए हैं। तो हम मान लेते हैं कोण, मान लेते हैं सभी कोणों को, ठीक है। इसका नाम हम देते हैं, यहाँ पे नंबर शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसका नाम एक, ये कोण एक के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि हम सभी इतना नहीं कर सकते कि बार बार क्यू ओ ए लिखिए फिर ए ओ आर लिखिए, इतना ढेर सारा लिखना पड़ जाएगा कोण में। इसलिए नंबर देते हैं, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण, पांचवा कोण, छठा कोण, सातवां कोण और आठवां कोण। ये सभी कोण के नंबर दे दिए हम। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। या तो हम ए ओ बी निकाल लें तथा सी ओ डी निकालें, या हम ए ओ डी निकालें या बी ओ सी, यही हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर क्या है, 180 डिग्री। दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे ही संपूरक कोण कहते हैं। तो ये आपको सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे उपपत्ति कर सकते हैं। उपपत्ति में हम यहाँ पे त्रिभुज ही लेते हैं और कोई एक त्रिभुज, कोई भी, सब शुरुआत कर रहे हैं तो कोई भी एक त्रिभुज हम यहाँ मान सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, कि आपका ए ओ क्यू लिख देते हैं हम यहाँ पे, त्रिभुज ए ओ क्यू सर्वांगसम है त्रिभुज ए ओ आर के। ये कैसे सर, ये प्रमेय नंबर 2 से है, प्रमेय नंबर 10.2 से कर सकते हैं आप, ठीक है। ये यहाँ से है और एक के लिए लागू होता है, तो माने सभी कोण ऐसे ही बराबर होते चले जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर हम पहले कोण को देखें हैं तो कोण एक आपका बराबर है कोण 2, ऐसे ही कोण 3 बराबर है आपका कोण 4 के, और कोण 5 बराबर है कोण 6 के, आगे कोण 7 बराबर है कोण 8 के। हम यहाँ लिख सकते हैं इसी प्रकार, ठीक है, सभी कोण बराबर हो गए। अब हम यहाँ देख रहे हैं पूरे कोणों को जोड़ा जाए तो 360 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सभी कोणों को
जोड़ते हैं। ठीक है, दिख रहा है? कैमरे में थोड़ा सा लेट हो जाता है इधर आगे घसकाने में, देख नहीं पाते कि सभी को दिख रहा है कि नहीं। चलिए हम ध्यान देते रहेंगे। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर कितना? टोटल 360 डिग्री। सभी कोणों को यहाँ पे ले लिए हैं। ठीक है, अब इसी में ध्यान दीजिएगा, इसी में हम यहाँ पे कोण 1 कोण 2 के बराबर किए हैं, तो हमें निकालना क्या है? ए ओ बी सीधे करना है, ए ओ बी प्लस करना है सी ओ डी। तो हम कर सकते हैं, इसी के बीच में आ रहा है दूसरा और तीसरा नंबर, तो हम यहाँ कर सकते हैं कोण 1 के स्थान पे कोण 2 हम ले सकते हैं क्योंकि बराबर है। तो कोण 1 के स्थान पे हम कोण 2 रख दिए हैं, प्लस कोण 2 तो पहले से ही था। ऐसे ही हमें कोण 3 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक ही है। तो कोण 3 और कोण 4 के स्थान पे 3 ही रखना है क्योंकि इसी में आ रहा है, तो कोण 3 प्लस कोण 5 नहीं लेंगे। कोण 5 बराबर है किसके? 6 के, तो कोण 6 क्योंकि इसके अंदर आना है सी ओ डी यानी 6 और 7, तो कोण 6 प्लस कोण 7 है, ठीक ही है, प्लस कोण 8 है। 8 किसके बराबर है? 7 के, तो कोण 7 बराबर 360 डिग्री। ठीक है, दूसरी साइड में कर लेते हैं। दूसरी साइड में करके देखते हैं। अब यहाँ पे आप कोण 2 प्लस कोण 2 का मतलब हो गया 2 कोण 2, 2 कोण 2 प्लस यहाँ पे भी कोण 3 और कोण 3, इसका मतलब प्लस 2 कोण 3। कोण 3 का मतलब, यहाँ कोण 2 का मतलब क्या है? कोण 2 का मतलब है ए ओ आर, ए ओ आर, और कोण 3 का मतलब है आर ओ बी। ठीक है, हम नंबर दे दिए इसलिए इसी रूप में है। और प्लस कोण 6 है, तो कोण 6 को 2 कोण 6 लिखेंगे क्योंकि 2 ठो है, प्लस 2 कोण 7 क्योंकि 2 कोण है यहाँ पे। ऐसे सभी 2 कोण हैं, 2 यहाँ पे कोण 2 मिला के 2 कोण 2, ऐसे ही यहाँ कोण 3 2 कोण 3, ऐसे ही कोण 6 मतलब 2 कोण 6, ऐसे ही 7 कोण 7 मतलब 2 कोण 7 बराबर कितना? 360 डिग्री। अब यहाँ सभी में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या? कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360 डिग्री। आगे करते हैं। अब 2 को इधर दूसरी साइड भेजते हैं तो भाग में हो जाएगा। कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360 बटे 2। कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर, ये भाग लगाओगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कोण 2 और कोण 3 मिला के क्या बनता है, तो ध्यान दीजिए कोण 2 और कोण 3 मिला के ए ओ बी बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं कोण ए ओ बी प्लस, यहाँ प्लस है, कोण 6 और 7 को मिला के क्या बन रहा है? सी ओ डी। 6 और 7 को मिला के क्या बन रहा है? सी ओ, कोण सी ओ डी बराबर 180 डिग्री है, 180 डिग्री, जो कि हमें यहाँ पे सिद्ध करना था, वही यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रूव्ड हुआ। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चनों को पढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो शेयर करने में थोड़ा सा भी कंजूसी न करें, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद बच्चों, फिर से मिलेंगे अगले चैप्टर को लेकर। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है, अब हम 11वें चैप्टर पर चलेंगे। ठीक, गुड बाय।